हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन। आज हम देखने वाले हैं उकड़ी से मोदक कैसे बनाते हैं। उकड़ी से मोदक ये गणेश चतुर्थी में खास करके बनाए जाते हैं गणपति बप्पा के लिए, और आज वही रेसिपी हम देखेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उकड़ी के मोदक बनाने के लिए जो आटा यूज होता है वो घर पे कैसे तैयार करते हैं। उकड़ी के मोदक बनाने के लिए जो आटा लगता है उसमें 3 तरह के चावल यूज होते हैं, और वही हमने देखा है कि घर पे मिक्सर के ऊपर हम वो कैसे पीस सकते हैं और उससे हमें कैसे बारीक और महीन आटा मिल सकता है। तो ये रेसिपी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो के एंड में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले उकड़ी के मोदक बनाने के लिए हम उसका सारण तैयार करते हैं, यानी स्टफिंग। उसके लिए हमने फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है 1.5 कप। ताज़ा नारियल यहाँ पे यूज़ करना है और उसे अच्छी तरह से ग्रेट करके लेना है। इसमें हमने डाला है 3/4 कप गुड़। आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अब हम मीडियम हीट के ऊपर मिक्स कर लेंगे। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा पॉपी सीड्स भी डाल सकते हैं, यानी खसखस। यहाँ पे गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर हमने डाली है, और साथ में ही एक चुटकी भर नटमग पाउडर यानी जायफल का पाउडर डाला है, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। हमारा नारियल भी पक चुका है, गुड़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। गैस बंद करेंगे और इस स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पे उकड़ी के मोदक तैयार करने के लिए उसका आटा देख लेते हैं। ये आटा हमने घर पे प्रिपेयर करके रखा था, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप ये आटा लेना है, और ये जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ इस मेजरमेंट से आपको बराबर 21 मोदक मिल जाएंगे। तो इस तरह से लेवल करते हुए हमें मेजर करना है। तो ये है 1 कप, और आधा कप हम और लेंगे इसमें, यानी टोटल 1.5 कप हमने लेना है ये आटा, और आधा कप हम यहाँ पे ले रहे हैं। और बचा हुआ जो आटा है वो आप फ्रिज के अंदर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी आप उसे 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप आटा मेजर करके लिया है, और पूरा आटा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा आटा हमें रखना है, क्योंकि जब हम मोदक फोल्ड करते हैं तब हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने जितना आटा मेजर करके लिया है उतना ही पानी डालना है। यानी अगर आपने 2 कप आटा लिया तो 2 कप पानी लेना है। हमने यहाँ पे 1.5 कप लिया है आटा, तो हम 1.5 कप ही पानी लेंगे। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। यहाँ पे 1 चम्मच सॉल्ट और 2 चम्मच घी हमने लिया है, और इसे अब हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। मीडियम हीट के ऊपर हम इसे बॉईल करने रखेंगे। ये देखिए, ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। इसे और थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब ये खौलने लगा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे मेजर करा हुआ राइस फ्लावर, और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब हम लो पे करेंगे, और आटे को अब जितना मिक्स कर पाए उतना मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, इसकी वजह से ये चिपकता नहीं है। आप भी अगर पॉसिबल है तो नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिए, तो आसानी जाती है। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और आटे को ढक के 1 मिनट के लिए इसे ज़रा सा स्टीम लेने देंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इस गरम आटे को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। प्लेट बड़ी होनी चाहिए, अगर आप छोटी प्लेट लेंगे तो आप इसे नीड नहीं कर पाएंगे, और मैंने यहाँ पे गलती से छोटी प्लेट में इसे लिया था। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं इसे
क्लीन प्लेटफॉर्म के ऊपर निकाल लेती हूँ इस तरह से। और फिर एक बाउल में मैंने ठंडा पानी लिया है, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, जिसकी मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी। हाथों को इस तरह से उसमें डिप करना है और जो आटे की उक्कड़ हमने ली है उसे गरम गरम है तभी इस तरह से मिक्स करना है। ध्यान में रखिए, आटा जब तक हमारा गरम है तभी हमें इसे फटाफट मिक्स करना है और इसे सॉफ्ट डो बनाना है। इतना सॉफ्ट बनाना है जितना कि बटर होता है। यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ही यूज़ करना है। अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो आप ठीक तरह से उसे मिक्स नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हाथों को चटके लगेंगे। इसीलिए ठंडा पानी लगा लगा के इस तरह से इसे सॉफ्ट बनाना है। अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। करीब करीब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसे मिक्स कर रहे हैं और आप इजीली इसका डिफरेंस भी नोटिस कर पाएंगे। इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए है। अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसकी वजह से ये हार्ड नहीं होगा। और प्लेट में रख के इसके ऊपर हम गीला कपड़ा डालेंगे और इसे ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितना हमें चाहिए है उतना ही, और बाकी का जो बचा हुआ है उसके मोदक हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। एक बार जब आप आटा मिक्स करके इस तरह से सॉफ्ट करके रख देते हैं तो उसके बाद दिन भर आप उसके मोदक कभी भी बना सकते हैं। बस जब भी आप छोटा सा पोर्शन लेंगे उसमें से उसे घी लगा लगा के एक बार वापस मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसके हम छोटे छोटे बॉल्स में इसे डिवाइड करेंगे। जिस साइज़ के मोदक हमें चाहिए उतनी साइज़ के हम छोटे छोटे बॉल्स में इसे डिवाइड कर लेंगे। एक साइड में हमने सूखा राइस फ्लावर लिया है, एक साइड में है पानी और एक बाउल में लिया हुआ है घी। अब हम थोड़ा सा घी उंगलियों को लगा के इस तरह से जो बनाया हुआ बॉल है उसे पिंच करते जाएंगे और इसे कटोरी जैसा आकार देंगे। अंगूठा और उंगलियों की मदद से मैं इसके एजेस पहले पिंच करके ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब बीच में जो पोर्शन है उसे उंगलियों से यानी अंगूठे से अंदर दबाऊंगी और नीचे की उंगलियों से प्रेस करूंगी इस तरह से, और इसे कटोरी जैसा आकार दूंगी। ये देखिए, अंगूठे से मैं इसे दबा रही हूँ और नीचे की उंगलियों से उसे प्रेस कर रही हूँ। उसकी वजह से इसे बाउल जैसा आकार मिल रहा है। तो ऐसा शेप में तैयार करके लूँगी इस तरह से। अब मैं उंगलियों को सूखे आटे में डिप करूँगी, ये देखिए इस तरह से। और पहली 2 उंगलियाँ और अंगूठा, इनकी मदद से मैं इसकी प्लेट्स बनाऊँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहली फिंगर से आटे को अंदर दबा रही हूँ और अंगूठा और मेरी जो मिडिल फिंगर है उससे मैं उसे पिंच कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। पहली उंगली से हम इसे अंदर प्रेस करेंगे और अंगूठा और मिडिल फिंगर से उसे पिंच करेंगे। तो ऐसे हम सारे प्लेट्स बना लेंगे। कई बार जब हम मोदक बनाते हैं तो उनमें क्रैक्स आते हैं, तो उसकी कुछ वजह मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ। पहली बात, जो आटा आप यूज़ कर रहे हैं उनमें चिपचिपापन नहीं होगा, इसीलिए हमने घर पे आटा बनाया हुआ है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। दूसरी वजह हो सकती है, जब आप उक्कड़ लेते हैं तो वो सही मेजरमेंट से लेना बहुत ज़रूरी है। उक्कड़ लेते समय उसमें घी डालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी वजह है, जब आप उसे उक्कड़ लेने के बाद मिक्स करते हैं, उसे नीड करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसे नीड करते करते सही कंसिस्टेंसी में नीड करना होता है और उसे सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हमने सारे प्लेट्स बना के लिए हैं और इसे अब हम स्टफ़ करेंगे बनाए हुए सारण से, यानी स्टफिंग से। और हाथ को हम पानी में डिप करेंगे और उसके बाद इसकी प्लेट्स हम इस तरह से बंद करेंगे। प्लेट्स को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसे हम घुमाते हैं, वैसे ही घुमाना है। उठा के मोदक को आप घुमाएंगे
तो प्लेट्स अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो ये देखिए प्लेट्स क्लोज हो चुकी है और ये बिल्कुल अच्छे से हमारा मोदक भी रेडी हो गया है। तो इस साइज़ का मोदक आपको मिलेगा और सेम साइज़ के आपको बताए हुए जो मैंने क्वांटिटी है, जो आटा हमने लिया है, उसमें 21 मोदक आप आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे मोदक बना के लेते हैं। और एक ज़रूरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, हमारा जो स्टीमर है उसमें जितने मोदक एक बार में आप फिल कर पाए उतने ही मोदक यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 मोदक प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि मैंने जो स्टीमर यूज़ किया है उसमें सिर्फ 7 मोदक ही एक साथ बैठ पाते हैं। मोदक रखते समय या स्टीम करते समय उनमें डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम होने के बाद ये मोदक फूलते हैं और फिर अगर आप पास पास में रखेंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे और इसकी वजह से मोदक टूट सकते हैं। तो जितने मोदक एक बार में फिट हो पाए स्टीमर के अंदर उतने ही मोदक हमें बनाने हैं। स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है, उसमें मैंने रखा है एक कॉटन का कपड़ा, गीला कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है और इस तरह से हम उसे ढकेंगे और इसमें स्टीम देंगे। मैंने यहाँ पे मोदक रखे हुए हैं 7, जितने इसमें समा पा रहे हैं उतने ही रखे हैं। इनके ऊपर स्टीम करते समय पानी डालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमने मोदक बनाते समय सूखा आटा लिया है तो मोदक ऊपर से ड्राई हुआ है और अगर आप वैसे ही मोदक रखेंगे तो वो टूट सकते हैं, इसलिए उनमें पानी ऐसे छिड़कना है। केसर रखा है मैंने उसके ऊपर और 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम देनी है। जब तक ये मोदक स्टीम हो रहे हैं तब तक हम और 7 मोदक तैयार करके लेंगे। तो जैसे ये मोदक रेडी हो जाएंगे हम उन्हें स्टीमर में रख देंगे और उन्हें स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मोदक बिल्कुल रेडी है। इनमें ना कोई क्रैक्स है और ये साइज़ में भी बड़े हो चुके हैं। इनका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद आया हुआ है। तो हमारे उकड़ी के मोदक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। बनाने के बाद इन्हें ढक के रखना है और अगर ये नेक्स्ट डे आप खाने जाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं तो एक सिंपल सी टिप है, वापस एक बार इन्हें स्टीम कर दीजिए। स्टीम करने से पहले पानी डालना मत भूलिए और उसके बाद आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आज की रेसिपी बताए हुए टिप्स के साथ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।